पिक्चर चालू करो बे। कि जब इनकी ये जो रैली हो रही थी, हर्षवर्धन जी, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, विजुअल चलाइए, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और सुप्रिया सुले की, इसमें इन तीनों पार्टियों के नेता जब बाहर आके बात कर रहे थे, वो सब हिंदी में बात कर रहे थे, इंग्लिश में बात कर रहे थे। बात हिंदी और मराठी की है नहीं, इनको साथ आना है। ये साथ आ नहीं सकते, अलायंस ऑफ डेस्परेशन है। इस अलायंस ऑफ डेस्परेशन को वैलिडेशन देना है, यानी जस्टिफाई करना है। स्टैंप क्या लगाना है? मराठी मानुष का स्टैंप लगाना है। एक तो बताइए जरा, उद्धव ठाकरे सरकार में थे, क्या किया मराठी मानुष के लिए? और अगर इतना किया मराठी मानुष के लिए, तो फिर क्यों हार गए इलेक्शन? क्या मराठी मानुष कहता है, क्या महाराष्ट्र का मराठी मानुष ये कहता है कि हिंदी बोलने पे लात जूते चलाओ? क्या महाराष्ट्र का मराठी मानुष ये कहता है? मतलब मैं कितने देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, मराठी लोग हिंदी बोल रहे हैं कि भैया हम हिंदी भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, बराबर है ना? बराबर है। जैसे बंगाली और हिंदी बराबर है, जैसे तेलुगु और हिंदी बराबर है, तमिल और हिंदी बराबर है, कन्नड़ और हिंदी बराबर है। कोई उस प्रदेश में हिंदी बोले या तमिल बोले, मराठी बोले, मैं कहता हूं महाराष्ट्र में बंगाली भी बोले तो क्या दिक्कत है? अगर बोलने वाले, और अब हर्षवर्धन जी आप और मैं बंगाली में बात कर रहे हैं, सपोजिंग आपको समझ आती है, मेरे को बोलनी आती है, तो किसी को दिक्कत है क्या? नहीं, इट्स सुपर इंपोजिशन। इन दोनों को साथ में कुर्सी लगानी थी तो गरीब लोगों को मार रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। हर्षवर्धन जी, एक एक करके सबके पास आ रहा हूं। ऐश्वर्य, मुझे लगता है कि आपने जो आखिरी लाइन बोली है ना, कि इन दोनों को अपनी कुर्सी लगानी थी, उसके लिए गरीबों की पिटाई कर रहे हैं। और एक बात मैं इसको ध्यान दिला रहा हूं, इसको महाराष्ट्र के लोग समझे, और विशेष करके उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम पर जो शिवसेना बनाई, उसमें उद्धव भी लगा हुआ है। यानी शिवसेना बाला साहब ठाकरे भी तो हो सकती थी ना, लेकिन शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे बनी, और एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है। अब आप सोचिए कि ये दोनों भाई अलग क्यों हुए थे, और ये जरा इसको लोगों को सुनना समझना चाहिए। दोनों अलग इसीलिए हुए कि राज ठाकरे को पिटाई करनी थी, गुंडागर्दी करनी थी, मारपीट करनी थी, और उद्धव को लगा कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते। मूल जो दोनों भाइयों के बीच अलगाव की, दुराव की वजह थी, वो ये थी। और उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में ही डॉक्टर माशेलकर समिति की रिपोर्ट को 1ली से 12वीं तक मराठी वो मैंडेटरी किया था। इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे को पता है कि हिंदी बहुत जरूरी है, मराठी के साथ साथ हिंदी जरूरी। और जो सबसे जरूरी बात है, क्या छत्रपति शिवाजी किसी मराठी स्वराज्य की बात कर रहे थे? वो तो हिंदवी स्वराज्य की बात कर रहे थे। क्या बाल गंगाधर तिलक का गणेशोत्सव वो सिर्फ मराठियों के लिए था? और आज अभी लाल बादशाह राजा फिर से स्थापित होंगे, तो क्या सिर्फ मराठी वहां लाइन लगा के लगे रहते? मुझे लगता है कि राज ठाकरे एक ऐसा ट्रैप उन्होंने बिछाया, उद्धव ठाकरे उसमें बुरी तरह से फंसे हुए हैं। राज ठाकरे की राजनीति तो खत्म हो चुकी, 2009 में 13 विधायक आए थे, उसके बाद शून्य हो गए। उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो बची खुची राजनीति थी, वो अब खत्म होने की ओर हो रही है। और ऐश्वर्या, एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर सचिन तेंदुलकर को बोलना चाहिए महाराष्ट्र के हर उस व्यक्ति को जो देश में अपने आप को प्रतिष्ठा पाता है, और सिर्फ मराठी उसकी वजह नहीं होती। बोलना चाहिए हर उस व्यक्ति को जो मुंबई में बैठा हुआ है, उस शहर के कॉस्मो चरित्र की वजह से। यानी सब लोग आते हैं, ये दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, ये कोई वहां के लोग हैं इसलिए नहीं बढ़ी हुई, सब लोग वहां आ सकते हैं इसलिए बढ़ी हुई। फाइनेंशियल कैपिटल इसलिए बनी क्योंकि दुनिया भर के लोग, गुजराती हो, मराठी हो, तमिल हो, हिंदी भाषी हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, सब वहां मजे से करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, मारवाड़ी कारोबार करना चाहता है तो करता है, कहीं से भी उठकर चला जाता है। और अगर वो सब नहीं होते, जो आप बिल्डिंग दिखा रहे हैं ना, ये जो 70-75 हजार करोड़ का बजट है, ये न मिलता। शिवसेना के कॉर्पोरेटर 100-100 करोड़ के आदमी, 50-50 करोड़ के आदमी नहीं होते। ये जो शाखा प्रमुख हैं जो वहां के, वो करोड़ों के आदमी नहीं होते। मुझे लगता है कि ये हर मराठी को बहुत अच्छे से सोचना समझना चाहिए कि उसके आसपास जो महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ी है, वो बढ़ाने में सबका योगदान है, हर भारतीय का योगदान है। और अगर ये गुंडागर्दी चलती रही तो वो प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। और अच्छी बात है कि मराठी इसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। समीर चौगांवकर साहब को लाइए। रोहित, मैं आ रहा हूं।
रत्नाकर त्रिपाठी जी हैं, ऋषि मिश्रा जुड़ रहे हैं, जुड़ गए हैं। हाँ। चौगांवकर साहब, सुना अभी हमने हर्षवर्धन जी को, लेकिन कभी बोलेंगे क्या सचिन तेंदुलकर या कोई भी वो? नितेश राणे ने, शोएब जमई जी, हो सकता है आपको खराब लगे, लेकिन गलत क्या बोला? क्या कभी उद्धव ठाकरे या क्या कभी राज ठाकरे या क्या कभी सुप्रिया सुले, आमिर खान जिनके वो घर जाते हैं, वो उनके घर आते हैं, उनसे बोलेंगे क्या मराठी बोलो? कभी जावेद अख्तर को बोलने की हिम्मत करेंगे क्या मराठी बोलो? मैं तो दो नाम ले, मैं तो कह रहा हूं, वो कौन सी सड़कें थी, मेरे को नहीं रोड याद। शुभम, मेरे को वो रोड का नाम बताओ जो कि नितेश राणे ने नाम लिया था। भिंडी बाजार। हाँ, भिंडी बाजार। चौगांवकर साहब कभी बोलेंगे क्या? भिंडी कभी बोलेंगे ये लोग जो कि हर्षवर्धन जी ने बोला? चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। देखिए, बिल्कुल देखिए ऐश्वर्या भाई, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों अपने पिता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के साथ और राज ठाकरे श्रीकांत ठाकरे उनके पिता के साथ, और उनके पिता के अपने पिता के साथ नहीं, अपने दादा जो बाला साहेब ठाकरे के पिता थे प्रबोधनकार ठाकरे, उनके विचारों उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। प्रबोधनकार ठाकरे हिंदुत्व की बात करते थे, बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की बात करते थे। जब बाला साहेब ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया पहली बार बीएमसी के अंदर, तो बाला साहेब ठाकरे से पूछा गया कि आप तो मराठी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व की बात करती है। तो बाला साहेब ठाकरे ने कहा इस बात को कि मैं हिंदुत्व की बात करता हूं, मैं हिंदू पहले हूं, मराठी बाद में हूं, मैं महाराष्ट्र में मराठी हूं और भारत के लिए मैं हिंदुत्व हूं, मेरा हिंदुत्व पहले है मराठी से पहले। जिस बाला साहेब ठाकरे ने हिंदुत्व की बात की, उस बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आज उनके बेटे और भतीजे पूरे महाराष्ट्र के अंदर त्याग करने का काम कर रहे हैं और गुंडागर्दी की जिस तरीके से कर रहे हैं। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये मराठी की बात करते हैं तो इन्होंने किसे राज्यसभा भेजा? शिवसेना ने। शिवसेना राज्यसभा भेजती है राम जेठमलानी को जो मराठी नहीं है। शिवसेना राज्यसभा भेजती है प्रियंका चतुर्वेदी को जो राज्यसभा मराठी नहीं है। शिवसेना राज्यसभा भेजती है संजय निरुपम को जो मराठी नहीं है। शिवसेना राज्यसभा भेजती है प्रीतिश नंदी को जो मराठी नहीं है। अगर आप मराठी अस्मिता की बात करते तो मराठी लोगों को राज्यसभा भेजते, क्यों प्रियंका चतुर्वेदी को आपने राज्यसभा भेजा? वो तो ये मराठी नाम के वोट ये सब इनके लिए थोड़ी है चौगांवकर साहब, ये सब इनके लिए थोड़ी है, ये सब तो जनता के लिए है। उस जरा तस्वीरें चलाइए, फेरी लगाने वाले को मार रहे हैं, मिठाई की दुकान वाले को मार रहे हैं, ऑटो चलाने वाले को मार रहे हैं, सड़क चलते को मार रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, ए तू मराठी नहीं बोल रहा बैठ। ये क्या है? आपस में थोड़ी है। अभी ये जाएंगे आमिर खान के घर, अभी ये जाएंगे सलमान खान के घर, अभी ये जाएंगे शाहरुख खान के घर। ये जाके हर्षवर्धन जी आपको लगता है कभी बोलेंगे शोएब जमै जी मराठी में बोल, मराठी में बोलेंगे क्या ऐसे? कभी नहीं तो मारूंगा थप्पड़, ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इट इज जस्ट फॉर द पीपल। शोएब जमै जी, ये सिर्फ लोगों के लिए है, ये सिर्फ लोगों के लिए, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए है, क्रिएटिंग अ डिस्प्यूट है। आप मुझे बताइए जमै साहब, क्या बंगाल में जाके हिंदी कम बोली जाती है ना, लेकिन ऐसे थप्पड़ मारते क्या? क्या अभी जब हम पंजाब हरियाणा जाते हैं, क्या वहां पे हिंदी बोलने पे पंजाबी नहीं बोलो तो थप्पड़ मारता है क्या कोई? नहीं ना। गुजरात जाते हैं, क्या हिंदी नहीं बोलो या अगर हिंदी बोलो तो थप्पड़ मारते हैं क्या? क्या मुंह में जबरदस्ती खाखड़ा डाल देते हैं क्या? हैं, फाफड़ा डाल देते हैं क्या गुजरात में जाने पे? ए गुजराती बोलो नहीं तो फाफड़ा खाओ, नहीं ना। आपको जो, अगर आपको आप बोलने वाले हो वो सुनने वाला है। अगर मुझे आती नहीं वो भाषा तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा भाई मैं सीख लूंगा? नहीं, जबरदस्ती है, नहीं है तो रैपट मारूंगा। जमै साहब एंड नितेश राणे, इसमें वो अगर भड़काऊ बयान देते मैं उनके खिलाफ हूं, लेकिन आप मुझे बताइए इसमें क्या गलत कह रहे हैं? आमिर खान कभी बोलेंगे? जावेद अख्तर को कभी बोलने की हिम्मत है उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे की? नहीं है जमै साहब, ये आप भी जानते हैं, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये जानबूझ के। और सुधांशु त्रिवेदी की मैं बाइट सुना रहा हूं शोएब जमै के पास जाने से पहले। रत्नाकर जी, हर्षवर्धन जी, सुधांशु त्रिवेदी की वो 80-20 वाली बाइट सुनिएगा, उसमें एक नया एंगल आया। सुधांशु त्रिवेदी, आशा पे लड़ाओ, क्षेत्र में लड़ाओ, जाति पे लड़ाओ, अमीर गरीब में लड़ाओ, एक एजेंडा है कि 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है, टुकड़े करने के नए नए तरीके खोजने हैं। अभी आपने क्या बोला? 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। नहीं, अभी आपने क्या बोला कि 20% अपना है? आप 20% कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट उनका है, 80% तोड़ना है।
नहीं नहीं, 20% तो बहुत पक्का वाला वोट है ना।